गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पाथ क्रिएटर एकेडमी में। मैं संदीप आपका वेलकम करता हूँ पाथ क्रिएटर एकेडमी पर। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 10 है जो कि छूट गया था। पार्ट नंबर 11 12 आ चुके थे बट 10 छूट गया था, तो हम 10 भी आज कवर कर लेते हैं। आपको पता होगा इस सीरीज़ के अंतर्गत हम मैं जो है एम का जैसे मैथ के 30 नंबर एमपी पुलिस के लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और एमपी पुलिस की क्विक रिवीजन, ये उस समय की रिवीजन है जब एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले के, ताकि आपको उन 30 नंबरों को कवर करने में हेल्प मिल जाए। जैसे मैथ का 30 नंबर का पोर्शन आता है, 40 नंबर का पोर्शन आता है, ठीक है, 40 और कम भी हो सकता है, 35 40 के आसपास आता है। और रीजनिंग का भी ऐसे ही रहता है, लगभग 30 के आसपास पोर्शन आता है, अप्रॉक्सीमेट हम 30 मान के चल रहे हैं। जो रिमेनिंग 30 नंबर बचते हैं, 40 और 30 70 हो गए, टोटल 100 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है। 100 में से 70 ये हो जाते हैं इन दोनों चीज़ के। जो रिमेनिंग 30 मार्क्स बचते हैं तो हम वो कवर कर रहे हैं, जीके जीएस साइंस एमपीजीके और करंट अफेयर से 30 नंबर, है ना। तो उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लिंक में जाके उनको फटाफट देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम के नहीं है, वो बहुत कम कम टाइम में मैंने कवर किए हैं ताकि लोगों को कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिले और उनको एक आइडिया लग पाए कि उनको स्टडी कहाँ से करनी है, उनको इन बेसिक क्वेश्चनों का एक डाटा भी उनके दिमाग में तैयार हो सके, ठीक है। और ये सीरीज है ना सभी उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 10 रहेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्विच कर जाएंगे पार्ट नंबर 10 के बाद 11 12 पे 13 पे आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पार्ट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आया कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जो एमपी के अंदर नहीं आता है। कान्हा नेशनल पार्क आता है जो कि बालाघाट और मंडला के अंदर है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंदर है, ये नहीं आता, ये तो एमपी का है। बांधवगढ़ उमरिया में आता है, ये एमपी का है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नहीं आता, ठीक है। जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। मतलब जो जहाँ पर लेदर की मैन्युफैक्चरिंग और सामान को सेल किया जाता है, लेदर के ऊपर वर्क किया जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, तो वो उज्जैन के अंदर। कहाँ पर है, उज्जैन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 अगला देख लेते हैं। भारत में पहला, फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, ये मार्किंग मत दीजिएगा क्योंकि ये मार्किंग क्वेश्चन पेपर के हिसाब से है, वीडियो के हिसाब से नहीं। क्योंकि यहाँ 3 की जगह कभी 5 भी लिखा सकता है। ये वैसे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ही है, तो इसमें भी 3 आया है, इनको नहीं देखें, स्लाइड नंबर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मत देखिए, क्वेश्चन नंबर को ना देखिए, क्वेश्चनों को देखिए आप, ठीक है। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो बंगाल गजट पहला अखबार पत्र था जो भारत के अंदर पहला पब्लिश हुआ था। जो इंग्लिश अखबार जो अखबार था वो इंग्लिश था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। तो देखिए आप कर्नाटक की स्थिति, ये केरल की स्थिति देखेंगे तो ये पूर्व में, ये पूछ रहे हैं ना पूर्व में तमिलनाडु, उत्तर में कर्नाटक, तो यहाँ पे आता है कर्नाटक, ठीक है। ये केरल है तुम्हारा, ठीक है। तो ये पूर्व में तमिलनाडु, यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और पश्चिम में अरब समुद्र, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। हाँ तो ये तुम्हारा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी थी। तो उड़ीसा की कैपिटल बताना है, वो भी 1947 से पहले। तो कटक उसका आंसर सही हो जाएगा। कटक क्या है,
ये उसकी राजधानी थी 1947 आज़ादी से पहले। इसके बाद हो गई उसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये अपर हाउस की बात कर रहा है। अपर हाउस बोले तो राज्यसभा की बात कर रहा है। उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? तो 250 इज करेक्ट आंसर है। 250 सबसे ज्यादा नंबर हो सकता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में तानसेन समारोह आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह होता है ग्वालियर के अंदर। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ग्वालियर के अंदर होता है। ठीक है, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो देखिए, महानदी का भाग मध्य प्रदेश राज्य में ही था। चूंकि 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर अंदर चला गया, मुख्य भाग छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया महानदी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? वो डिस्ट्रिक्ट बताना है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो वो याद रख लेनी है आपको, छिंदवाड़ा है। क्या है? छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड कहाँ तक जाती है? पेशावर से कोलकाता, मतलब यहाँ पर है तुम्हारा पेशावर, यहाँ से सीधी कोलकाता तक जाती है, जो जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। वो किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी के अभियान के भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए फ्रेंड्स, ये ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन है। सॉरी, पिछले साल नहीं, तो ये 2017 के क्वेश्चन है। 2017 में हुआ था एक्चुअली पेपर। तो देखिए, ये तुम्हारा करंट अफेयर से क्वेश्चन सभी मिक्स होके आ रहा था, करंट अफेयर, और ये क्वेश्चन भी सीक्वेंस से नहीं आते। कभी तुम्हारा करंट अफेयर आ जाएगा, इसके बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर मैथ के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तुम्हारा साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर पॉलिटी का आ जाएगा। इस तरीके से ये सफलिंग चलती है इन क्वेश्चनों में, कभी भी सीक्वेंस से नहीं आते, खिचड़ी टाइप की पकी हुई आती है। तो हेपेटाइटिस बी, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में करंट अफेयर का। तो उस समय पर हेपेटाइटिस बी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया ताकि इस तरीके से आप पढ़ें कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी पढ़ लें जो अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के, जैसे हेपेटाइटिस बी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसमें आधार के माध्यम से इसमें तुम्हारा भुगतान हो सकता है। ये भीम एप्लीकेशन है, भीम एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो पॉलिटी में लोकसभा का अध्यक्ष पूछा है, कौन होता है, कौन है? तो 2017 में सुमित्रा महाजन थी। कौन थी? सुमित्रा महाजन। और अभी की बात करें तो वहां पर ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? वो वक्ता बताना है जो सबसे पहले स्पीकर बने थे। तो जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? वो इंडियंस का नाम बताना है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पहली बार अर्जित किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी कृति थी एक गीतांजलि। गीतांजलि गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। तो माधव अभ्यारण्य शिवपुरी के अंदर है। कहाँ पर है? शिवपुरी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति एक ही बनी है अभी तक, वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2000 दो 2007 से 12 तक थी। ठीक है, 2007 से 12 तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था?
देखिए जीएसटी जैसे ही ये जीएसटी जीएसटी एक्ट बन जाता है तो उससे क्या हो शुरू हो जाता है, कानून पारित करने पहला राज्य बन जाएगा असम। तो वो अपने स्टेट के अंदर भी पारित होता है, स्टेट या विधानसभा, स्टेट की असेंबली होती है जो विधानसभा और विधान परिषद, उनमें भी पारित होता है, तभी पूर्ण रूप से एक कानून बन पाता है। तो जब केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पारित होने के बाद ये असम डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अपने स्टेट असेंबली में इसे पारित किया था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। वो मुख्यमंत्री बताना है जो पहले बने थे। तो रविशंकर शुक्ला इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविशंकर शुक्ला पहले मुख्यमंत्री थे। नीचे दिए रंध्री तंत्र के रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है। तो हमको ये बताना है, ये जो कोशिका सेल्स है इसके अंदर कौन सी चीज अनुपस्थित है। कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो ऑलरेडी बनी हुई है। कोशिका की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति तो बनी हुई है, तभी तो भित्ति के अंदर तो ये है, भित्ति के अंदर तो ये चीजें उपस्थित हैं। ठीक है, कोशिका द्वार कोशिका में हरित लवक, हरित लवक तो प्रेजेंट है। द्वार कोशिका में नाभिक, ये द्वार कोशिकाएं इधर, इनके नाभिक तो है ही नहीं। ये जो कोशिका है इनके नाभिक तो है ही नहीं, इसके नाभिक तो है, इसका नाभिक तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तरल ईंधन है, वह ईंधन बताना है जो तरल है। तो डीजल एक तरल ईंधन है, कोक एक सॉलिड है, नेचुरल गैस एक गैसेज है और कोल एक सॉलिड है। तो तरल हो गया डीजल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। एक बोतल लीजिए, एक बोतल जो रहती है कभी कभार उसकी जब उसे भर के रख देते हैं ठंडा पानी, तो उसकी बोतल के ऊपर जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बूंदें एकत्रित हो जाती है पानी की। वो क्यों होती हैं। बोतल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होता है तथा बाहर की ओर विदन करता है, गलत आंसर। बोतल से कैसे जल निकल सकता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, गलत आंसर, संघनित नहीं होती। ठीक है, बोतल के अंदर जल वाष्पित होता है तथा वायु में उपस्थित जलवाष्प वाष्पित होता है तथा बोतल की सतह पर चिपक जाता है, ये सही आंसर है। वायु के अंदर जो उपस्थित रहता है जलवाष्प बोतल की वाष्पित हो जाता है, ठीक है, और बोतल की सतह पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें शीतलक का उपयोग क्यों करते हैं। तो उस इसलिए करते हैं कि ऊष्मा विनिमय में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित कर सके। टरबाइन चलाकर वाष्प निर्गत नहीं करते, उसमें जनित कुंडलियों में बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, गर्म जल को ठंडा जल इसमें नहीं करते। ऊष्मा विनिमय में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में, रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा को रिएक्टर से जल में। ठीक है, खाद्यान्न, बूंदी, आहार तथा कुट्टा प्राचीन संरचना है जो निम्न के उदाहरण है। ये जल वाटर हार्वेस्टिंग की प्राचीन पद्धति है। खादीज, बूंदीज और आहार तथा कुट्टा प्राचीन चीजें हैं जिनके माध्यम से हम जल को संरक्षण करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णक के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्या है। तो जो अधिकांश सेल रहते हैं उसमें मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल आता है। क्या आता है, क्लोरोफिल। तो भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक कौन सा रहता है। तो भूरे शैवाल में रहता है फ्यूकोजेंथोफिल। कौन सा रहता है, फ्यूकोजेंथोफिल। आपको याद रखना पड़ेगी, हरे में रहता है आपका क्लोरोफिल और भूरे शैवाल में रहती है वर्णक रहता है फ्यूकोजेंथोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न कारण नहीं रोक पाता है। तो आंत की अनैच्छिक प्रवृत्ति रहती है इसलिए नहीं रोक पाता है। अब देखिए, पूरे शरीर में दो प्रकार की सेल्स रहती हैं, एक ऐच्छिक दूसरे अनैच्छिक। जैसे हमारे हाथ पैर, तो इनकी ऐच्छिक प्रवृत्ति है, हम जहाँ चाहें वहाँ
हाथ को अपने ऑर्डर दे सकते हैं, वहाँ चला जाएगा। हाथ को मैं बोलूँ माउस पे से इधर ऊपर हाथ कर लें तो ऊपर हो जाएगा, माउस पे रखना है तो माउस पे रख लें, तो वही हम कर सकते हैं। बट अगर आपने खाना खा लिया है और उसको अंदर भी गटक लिया है तो फिर आप बोलें कि बाहर आ जाए, तो ये अपनी इच्छा से नहीं होगा, क्योंकि उस आंत के अंदर जिस जिस आंत से आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर इनवॉलेंट्री सेल्स मौजूद है, अनैच्छिक प्रवृत्ति वाली सेल्स मौजूद है। ठीक है, और आंत की ऐच्छिक प्रवृत्ति मैंने बता दी है, हाथ पैर गर्दन वगैरह जहाँ पे हम जो काम को ऑर्डर दे सकें वो कर सकते हैं, तो उसे ऐच्छिक प्रवृत्ति बोलते हैं। मस्कुलस होती नहीं है और लार स्रावन नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसके जलने के लिए वायु की गति मिल सके। अगर ये दो लट्ठे रखे हैं, हम इसे जलाना चाहते हैं, तो बीच में खाली जगह छोड़ देंगे ताकि यहाँ पे वायु बढ़ सके। वायु आ जाएगी तो क्या होगा, इसी की मदद से ये लट्ठे हैं ना बहुत आसानी से जल्दी जल्दी जल जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जलने के लिए वायु बहुत आवश्यक रहती है, अगर वायु नहीं मिलेगी तो ये बुझ भी सकते हैं, तो हम बीच में जगह छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है। एक आयत यदि चित्र में बनाऊं तो उसमें क्या पूछ रहे हैं कि ये आयत है, चित्र में आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है, ये ऊंचाई क्या प्रदर्शित कर रही है। हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की बात कर रहा है। अच्छा, एक्चुअली में ये मैथ का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ गया। तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके रहता है। तो हिस्टोग्राम में ये आयत की ऊंचाई क्या करती है, तो बर की आवृत्ति प्रदर्शित करती है। क्या? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है। कोई भी चुंबक है, जब उसको क्या करोगे, अत्यधिक गर्म करोगे वेरी हाई टेम्परेचर पर, तो उसके चुंबकीय गुण जो है ना वो चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम तथा मुक्त रूप से सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और जो कोशिका जो जंतुओं के अंदर कोशिका मेम्ब्रेन रहती है उसे वो बनी रहती है प्रोटीन तथा काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल बनी रहती है, सेलुलोज की बनी रहती है, ये सेल वॉल कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक का क्या कार्य है। नाभिक क्या क्या काम करता है। एक्चुअली में नाभिक है ना, यह जीविकाओं की सभी गतिविधियों को एक कंट्रोलर पॉइंट रहता है। नाभिक कोशिका के अंदर एक कोशिका रहती है, उसके अंदर जो नाभिक रहता है, तो ये इस छोटी सी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो ये जो नाभिक रहता है ये कंट्रोल सारी गतिविधि सबको यही ऑर्डर देता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऊर्जा बनानी है, सभी लोगों को ये ऑर्डर देता है कि आपको क्या क्या काम करनी है। तो ये कंट्रोल पॉइंट रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है। तो उल्का पिंड को हम उल्का पिंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, उल्का पिंड को तो मेट्रॉइड्स बोलते हैं उन्हें, उल्का पिंड। ठीक है, किस खगोलीय पिंड को उल्का पिंड, तो उल्का पिंड इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अस्थि अन्य अस्थि से, तो ये क्वेश्चन ये है जो बोन्स रहती हैं वो दूसरी बोन से किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो वो जुड़ी रहती है लिगामेंट के द्वारा। किससे? लिगामेंट, इनके बीच में रहता है लिगामेंट। ठीक है और एक मसल्स जो रहती है, मसल्स वो जो बोन्स के साथ जुड़ी रहती है, वो किसके साथ किसकी उपस्थिति वो जुड़ी रहती है, टेंडन। ठीक है, टेंडन से जुड़ी रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहे हैं बोन्स बोन्स के साथ किससे जुड़ी रहती है, तो स्नायु लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए, ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। तो जहाँ पर हम ये 30 नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन, उसमें भी लगभग 12 to 15 क्वेश्चन आपके साइंस से कवर हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगी इन 30 में भी साइंस पे। ठीक है, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही
तल में होते हैं, किसमें होते हैं, सेम प्लेन में। कहाँ पर होते हैं, सेम प्लेन में। आपतन बिंदु, ये है आपतन किरण, आपतन बिंदु किधर रहेगा, ये आपतन किरण होगी। और परावर्तित किरण और अभिलंब, तो परावर्तित किरण कुछ इस तरह हो जाएगी और अभिलंब इसका स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। तो इंसान के अंदर किस प्रकार का निषेचन होता है। देखिए निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन भी होता है और एक अंदर आंतरिक। बाह्य खुले में निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो मानव के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, जिस तरीके से जानवरों में और दूसरे जानवरों में होता है वैसे इंसान के अंदर होता है। और बाह्य निषेचन का एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फ्रॉग के अंदर होता है। जो मेढक रहता है, तो मादा मेढक यहाँ बाहर अंडा छोड़ देती है, तो नर मेढक जो, जैसे हाँ यस, नर मेढक इधर बाहर अपने स्तंभ को रख देता है, तो मादा मेढक भी अपने अंडे को यहाँ पर रख देती है। इस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर भ्रूण बनता है, तो ये बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है, तो मानव में आंतरिक निषेचन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा ये जो पार्ट नंबर 10 छूट गया था, ये पार्ट नंबर 10 भी आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि आप इस एकेडमी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट जो ओल्ड पेपर से लिया गया है पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट यहाँ से मिलते रहें। थैंक यू।